Now we are going to study about the electric potential due to dipole in equatorial position. आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन करें. सपोज डाइपोल मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल. डाइपोल क्या होता है? डाइपोल के पास दो चार्ज होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है क्यों, दूसरा माइनस चार्ज क्यों. दोनों इक्वल होते हैं, ऑपोजिट होते हैं. इनके बीच का अगर डिस्टेंस 2l है यानी ln है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं. सपोज करो हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सपोज a point P is situated at the equatorial line of a dipole at the distance r from the midpoint of dipole O. So first is second, what is the length of this side? Naturally it is right 90 degree na? And this distance is r and this distance is r, so this distance will be equal to the, according to Pythagoras theorem, r square plus l square under root. Similarly, negative charge, it has also distance. It makes 90 degree ना, ये भी 90 है, ये डिस्टेंस r है, ये l है, तो इसकी भी दूरी क्या होगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. इट मीन्स दोनों साइड क्या है, इक्वल है. तो अगर हम देखें, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता. और हम चार्ज पॉजिटिव होगा तो V पॉजिटिव लेंगे, पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे. अगर V चार्ज निगेटिव होगा तो हम पोटेंशियल में क्योंकि वैल्यू निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है. ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती. इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. यहां पे आइए, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट P, तो आंसर V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. इट इज फॉर्मूला. एंड देयर इज प्लस चार्ज ना, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू इट मीन्स हम यहाँ पे प्लस क्यू लेंगे. और डिस्टेंस फ्रॉम दिस वन इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. इट इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली, अगर हम ये नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज एट P, तो आंसर होगा V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. इट इज फॉर्मूला. एंड माइनस चार्ज, सो यू विल पुट द माइनस साइन, क्योंकि माइनस चार्ज इसलिए माइनस भी लिखेंगे. और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. और ये इक्वेशन नंबर 2. तो नेट पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी से डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो इसलिए नेट पोटेंशियल इक्वल टू नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2. पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 V2, putting the value of V1 and V2, तो आंसर V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. कॉमन, तो यू विल गेट 1 - 1 इक्वल टू 0.
तो नेट पोटेंशियल 0 होगा। टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। अभी हमने डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखा, एक्सियल पोजीशन पे देखा। अब अगर कोई पॉइंट किसी भी जगह पे हो तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। सपोज लेट r theta be the coordinate, polar coordinate of point P, and r is the larger distance from midpoint of dipole O. Similarly, suppose we already हम जानते हैं विनोद, हम जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, अगर बेस बहुत छोटा है तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर की लंबाई लगभग बराबर होती है। इफ द बेस इज वेरी स्मॉल देन perpendicular and hypotenuse will be same as we know। ठीक है, जैसा कि ये फिगर में भी दिख रहा है, ये और इसकी साइड लगभग बराबर है, लेकिन शर्त है जब ये क्या हो, छोटा हो। और डाइपोल की डेफिनेशन में क्या है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज मीन्स एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल है और इनके शॉर्ट प्लेस एट द शॉर्ट डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी क्या है, बहुत छोटी है, यानी 2l बहुत छोटा है, तो l उसका भी हाफ है, ये बहुत छोटा है। इसलिए अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सपोज करो इस पॉइंट का नाम n1 और इस पॉइंट का नाम n2 हो, तो Pn1 और QP की लेंथ क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी। बिकॉज L इज वेरी स्मॉल, तो ये डिस्टेंस और भी छोटा होगा, और जब और छोटा होगा तो P से N1 की दूरी और P से Q की -Q की दूरी इक्वल होगी। तो फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -Q at P, V1 is equal to, it is formula 1/4 pi epsilon 0, sign is minus charge, minus Q upon distance। How to find the distance? ये दूरी कितनी होगी, ON1 लेंथ कितनी होगी, ये परपेंडिकुलर हो गया, L हाइपोटेन्यूस है तो इसकी लेंथ होगी L cos थीटा, और यहां से यहां तक की भी लेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक की भी लेंथ L cos थीटा। तो L cos थीटा पोटेंशियल इज इक्वल टू P and Q डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू द 1/4 pi epsilon 0 माइनस Q अपॉन यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी R और ये दूरी L cos थीटा, यहां से यहां तक की पूरी दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L cos थीटा। इट मीन्स R प्लस L cos थीटा। इट इज इक्वेशन नंबर 1। Similarly, electric potential due to plus Q charge, electric potential due to plus Q at P क्या होगा, तो V2 is equal to 1/4 pi epsilon 0, 1/4 pi epsilon 0 पॉजिटिव चार्ज, सो Q प्लस Q लेंगे और इनके बीच की दूरी PB अपॉन PB। PB की लेंथ इस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, इट इज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, सो Pn2 is equal to PB, where PB is equal to Pn2 because base is very small. L is half distance of a short dipole, it is half of the, और ये डिस्टेंस हो गया है, ये एंगल थीटा, ये L हाइपोटेन्यूस, सॉरी बेस इज L, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस मीन्स सपोज इट इज x,
suppose this distance is x. So cos theta is equal to base is x. Hypotenuse. What is the value of hypotenuse? Hypotenuse means 90 degree. Perpendicular side in front of a 90 degree. It is L. The x upon L. The x is equal to L cos theta. This distance is L cos theta और पूरा distance r है. ये distance L cos theta है. तो यहाँ से P(n2) की दूरी क्या होगी? r minus L cos theta. इसलिए 1/4 pi epsilon 0 q upon r minus L cos theta. और ये क्वेश्चन नंबर 2. नेट पोटेंशियल. हाउ टू फाइंड द नेट पोटेंशियल? इट इज स्केलर क्वांटिटी. ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम नेट पोटेंशियल V को डायरेक्ट V1 प्लस V2 लिख देंगे. वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2. जब हम V1 V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? V2 यानी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q अपॉन r minus L cos theta plus 1/4 pi epsilon 0 minus Q upon r plus L cos theta. Common. Q upon 4 pi epsilon 0 is common. Then it becomes 1 minus r minus L cos theta or minus 1 upon r plus L cos theta. Hence V is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 and LCM is R plus L cos theta into R minus L cos theta and R plus L cos theta minus R minus L cos theta. It becomes V is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 r plus L cos theta minus r plus L cos theta upon r square minus L square cos theta cos square theta. When r cancel, it becomes 1/4 pi epsilon 0 q into L cos theta plus L cos theta 2L cos theta upon r square minus L square cos square theta. 2QL is called dipole moment P. So 1/4 pi epsilon 0 P cos theta upon r square minus L square. R square minus L square. It means V is equal to 1/4 pi epsilon 0 P cos theta upon R square minus L square. If dipole is very small, if dipole is very small, if dipole is very small, then L square is equal to 0 and it becomes V is equal to 1/4 pi epsilon 0 P cos theta upon R square. Special cases. Special cases. Special cases. Special cases. Special cases. Case 1. If in case number 1, if in axial position, it means dipole makes angle 0 degree, theta is equal to 0, then V is equal to 1/4 pi epsilon 0 P upon R square. In equator case 2, if dipole is in
equatorial position, then theta is equal to 90 degree, then V is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 P cos R square cos 90 is 0, so V is equal to 0. So in equatorial position V is 0, in axial position V is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square.